थ्योरम्स ऑफ दिस चैप्टर 6। इस चैप्टर में आपकी 2 थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो वो दोनों थ्योरम्स आज मैं आपको करा रही हूँ। फर्स्ट थ्योरम इज इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये थ्योरम हम यूज करते आए हैं कि अगर 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, मान लो दिस इज लाइन L एंड दिस इज द लाइन M, सपोज कर रहे हैं हम, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ हमें ना ये चीज प्रूव करनी है दैट दीज एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये इसकी स्टेटमेंट होती है। तो स्टेटमेंट भी आपको याद करनी होती है। जो थ्योरम्स होती हैं यू हैव टू लर्न देम विद द प्रॉपर स्टेटमेंट्स, इसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये आपका हो गया, 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्रूफ, इसका प्रूफ क्या है? L is intersecting M, line L intersects line M at point O। O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास ना 4 एंगल हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 एंगल है। नाउ L इज अ लाइन, L एक स्ट्रेट लाइन है। L अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पे 2 एंगल है, 1 और 2, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180, ठीक है। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ओके, नाउ M is also a line, M भी तो एक लाइन है, ठीक है। तो M पे ये देखिए, ये M लाइन है, इस पे 2 एंगल बन रहे हैं 2 and 3, तो इनका सम भी 180 होना चाहिए। देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑल्सो 180 बाय लीनियर पेयर। अब ध्यान से देखिए, इन 2 का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम 1 and 2, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, मतलब आपस में दोनों बराबर हो गए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 शुड बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3, मतलब ये वाला पोर्शन इसके बराबर हो गया, ठीक है। 2 and 2 कैंसिल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो 1 और 3 बराबर हो गए आपस में, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो गए। सिमिलरली, दिस इज द साइन ऑफ सिमिलरली, वी कैन प्रूव। आपको प्रूफ करके दिखाना तो कर सकते हैं, बट नेसेसरी नहीं है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। हेंस प्रूव्ड दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हम प्रूव कर दिया हमने कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, 2 और 4 को कैसे प्रूव करोगे? देखो, 1 प्लस 2 आपका 180 होएगा, 1 और 2, फिर 1 और 4 180 होएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बराबर आ गया 4 की। तो इजी सी थ्योरम है। करा क्या है, 2 बार लीनियर पेयर लगाया है बस। अगर मेरी M एक लाइन है तो 2 प्लस 3 180 होएगा, ऐसे ही L अगर एक लाइन है तो 1 प्लस 2 180 होएगा। वहां से लिख दिया मैंने, 2 and 2 कैंसिल हो गया, 1 बराबर हो गया 3 के। आप कोई भी पेयर ले लेना, एक उसमें कॉमन एंगल होना चाहिए। 1 और 2 ले रहे हो तो 2 3 ले लो, 1 4 ले रहे हो तो 4 3 ले लो, एक कैंसिल हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, और ये आपकी थ्योरम है जो हमने प्रूव कर दी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप बचपन से यूज करते आए हैं, उसका प्रूफ हम करेंगे। इस चैप्टर में आपकी 2 ही थ्योरम्स हैं जो प्रूविंग के लिए आएंगी, उनको मार्क कर लीजिएगा। थ्योरम नंबर 2, स्टेटमेंट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। करते आए हो, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये बात हमें प्रूव करनी है। पता तो सबको है, ठीक है, कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये बात हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो गिवन क्या है मेरे पास? ट्रायंगल ABC, ठीक है।
ट्राइंगल ABC, ये हमें गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, ए में से पास होने वाली एक लाइन ले रही हूं मैं, मान लो दिस इज P एंड दिस इज Q, PQ पैरेलल टू BC, जो PQ लाइन है वो BC के पैरेलल है, मैंने इस तरह से ली है। पासिंग थ्रू A, पासिंग थ्रू A, दो कंडीशंस है भाई, A में से पास होनी चाहिए और PQ जो है वो BC के पैरेलल होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ले ली, अब प्रूफ पे आ जाओ। ठीक है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल हो गई, देखो ये इस तरह से कुछ Z बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल है 3, ये 2 के बराबर हो गया, ऑल्टरनेट। ठीक है, सिमिलरली ये उल्टा Z बनेगा, तो एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा। 3 तो यहां ले लिया था, अच्छा 1 2 3 ये है, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। 4 बराबर होएगा 2 के ऑल्टरनेट और 5 बराबर होएगा 3 के ऑल्टरनेट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, PQ इज पैरेलल टू BC, सो एंगल 4 बराबर होएगा एंगल 2 के ऑल्टरनेट, Z बन रहा है, एंड एंगल 5 बराबर होएगा एंगल 3 के। वो दोनों का रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो 5 बराबर हो गया 3 के। अब ध्यान से देखो, PQ एक लाइन है, ठीक है, ये सब खत्म करो। PQ एक लाइन है, इस पे 3 एंगल है, 4 1 5, तीनों मिला के कितने होने चाहिए, 180 होना चाहिए। नाउ PQ is a line, therefore angle 4 plus angle 1 plus angle 5 कितना होना चाहिए, 180। रीजन आपको पता ही है, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन। अब ध्यान से देखो, ये 4 1 5, 4 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ, तो 4 को मैं रिप्लेस कर रही हूँ एंगल 2 से, 1 एज इट इज। 5 की जगह में क्या लिख सकती हूँ, 3 लिख सकती हूँ, तो 5 को मैंने रिप्लेस कर दिया एंगल 3 से। चेक कीजिए, 1 + 2 + 3 180 आ गया, यही तो हमें प्रूव करना था। हेंस, ठीक है, छोटी सी थ्योरम है। करा क्या है हमने, एक ट्राइंगल थी ABC, इसमें 3 एंगल है 1 2 3, प्रूव करना है तीनों का सम 180। क्या करना है, A में से पास होती हुई एक पैरेलल लाइन ले ली मैंने BC के पैरेलल। ठीक है, एक तो 4 बराबर होएगा 2 के ऑल्टरनेट, ऐसे 3 बराबर होएगा 5 के ऑल्टरनेट। उसके बाद इसको छोड़ दो, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180। क्यों होना चाहिए, एंगल्स ऑन द सेम लाइन, स्ट्रेट लाइन पे पड़ने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 होता है। तो 4 + 1 + 5 180 आ गया, पर 4 किसके बराबर था, 2 के, लिख दिया। 1 एज इट इज। ठीक है, 5 किसके बराबर था, 3 के, 3 लिख दिया। तो 1 + 2 + 3 कितना आ गया, 180। तो दिस इज द थ्योरम। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गई होगी, छोटी सी एंड इजी सी थ्योरम है। तो ये 2 थ्योरम्स है आपकी चैप्टर 6 की। तो हियर आई हैव कंप्लीटेड द थ्योरम्स ऑफ दिस चैप्टर। अब एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। Now I am moving to the example number 6 of this chapter. इसमें आपको दिया हुआ है AB is parallel to CD, AB CD, AB जो है CD के पैरेलल है और जो CD है वो EF के पैरेलल है। तो एक तरह से तीनों ही लाइन पैरेलल हो गई, AB CD के पैरेलल है, पर जो CD है वो EF के पैरेलल है, तो तीनों पैरेलल हो गई आपस में। ये प्रूव करना पड़ता है आपको एक बार। उसके बाद EA इज परपेंडिकुलर टू AB, ये जो E है ना, ये पॉइंट है EA,
ये परपेंडिकुलर है, ये ए है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। BEF इज 55 डिग्री, ये बी पॉइंट है, इसको ई से ज्वाइन किया हुआ है, ये एंगल आपका 55 डिग्री है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। कहाँ है आपके एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। हमें ये वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम यहां से, पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस का यूज करेंगे, कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग, कुछ ऑल्टरनेट, समथिंग इस तरह का, ठीक है। अब ये देखो, ये पैरेलल लाइन है, एक्स और वाई बराबर होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो मुझे इनमें से एक भी पता लग जाए तो मैं निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाली जो ट्राइंगल है, बड़े वाली, ये वाली, ये इसका एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है बाहर, ट्राइंगल के बाहर, तो ये किसके बराबर होएगा, इसके और इसके सम के होएगा ना बराबर, ठीक है। अब ये नहीं पता, ये तो 90 पता है, इन दोनों को प्लस करके ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग, बचा z, ठीक है। z कैसे निकाले, तभी तो प्लस करके x पे पहुंचेंगे, z कैसे आएगा, अब ये सोचिए। देखो ये 90 है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, परपेंडिकुलर है, तो ये भी तो परपेंडिकुलर होएगा, क्यों होएगा, देखो ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, तो जितना ये एंगल होएगा उतना ही ये वाला एंगल होएगा, ऑल्टरनेट लगा लो, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होएगा, देखो ऐसे, ये पैरेलल लाइन है, अगर ये एंगल 90 है एक तरह से, तो ये भी तो 90 होएगा, ऑल्टरनेट। फिर अगर ये 90 है तो इसके साथ वाला भी 90 होएगा, साथ वाला 90 क्यों होएगा, क्योंकि प्लस करके 180 होता है ना लीनियर पेयर से, तो ये भी 90 होएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको नाम दे रही हूँ एंगल 1, ठीक है, और ये आपका एंगल 1 ले लेते हैं। नाउ अब ये देखिए, ये 90 है तो एंगल 1 भी 90 हो गया ऑल्टरनेट से। अगर ये 90 है तो ये पूरा भी 90 होएगा, z प्लस 55, तो z प्लस 55 शुड ऑल्सो बी 90, तो z कितना आ गया आपका 45 डिग्री, z 45 आ गया। अगर ये 45 है तो इन दोनों को मिला के ये आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल, x जो है वो 90 प्लस 45 होएगा एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से, तो ये कितना आ गया 135 डिग्री। अब जो x है वो y के बराबर होएगा, देखो ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, और दोनों ट्रांसवर्सल के इस साइड है, x बराबर है y के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी कितना हो जाएगा 135 डिग्री। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन है इसका छोटा सा, 5th एग्जाम्पल वो करवा रही हूँ, बाकी इसके ना 2 अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी आपको। इस जो आपका ये चैप्टर है, इसके ऑल द एग्जाम्पल्स एंड ऑल द क्वेश्चंस आर डिफरेंट एंड इम्पोर्टेंट, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे करने हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। देखो एक ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है L, दिस इज द ट्रांसवर्सल, ये ना इन 2 लाइनों को M और N को काट रही है, M और N पैरेलल नहीं है, ठीक है, L लाइन है, M और N को कट कर रही है इस तरीके से कि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं ना, देखने में कॉरेस्पॉन्डिंग जो लग रहे हैं, इनके बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर समझते हो, मतलब आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एंगल 1 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो ये वाले जो बाइसेक्टर्स है ना, ये पैरेलल है, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो PQ इज पैरेलल टू RS, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये लाइनें जो है वो पैरेलल है, M और N पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, पैरेलल लाइन दे नहीं रखी, हमें प्रूव करनी है। अब देखो अगर PQ और RS पैरेलल है तो ये एक तरह से ट्रांसवर्सल हो गई, देखो इनको ऐसे बढ़ा लो, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 3 बराबर हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। देखो ध्यान से, ये वाली लाइन पैरेलल है इस लाइन के, दिस इज द ट्रांसवर्सल जो इनको कट कर रही है, तो लाइन के ऊपर एंगल 3, लाइन के ऊपर एंगल 1, तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है,
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों का अगर मैं डबल कर दूं, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3 के। ट्वाइस ऑफ 1 का मतलब देखो 1 और 2 बराबर थे ना, तो ट्वाइस ऑफ 1 का मतलब ये पूरा एंगल हो गया, ठीक है। ऐसे ही ट्वाइस ऑफ 3 का मतलब ये पूरा एंगल हो गया। जब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो गया, क्या है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देखो लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, तो अगर ये एंगल इक्वल है बट दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग, देयरफॉर m इज पैरेलल टू m। एक बार रिपीट कर रही हूं, क्या दिया हुआ था, स्टार्टिंग से डायग्राम बनाती हूँ। इसमें दो लाइंस हैं m और n, उनको एक लाइन कट कर रही है n, ठीक है। प्रूव करना है m पैरेलल है n के, इक्वल पैरेलल नहीं दे रखी। दे क्या रखा है, इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स है ना p q और r s, ये पैरेलल है, ठीक है। देखो अगर ये पैरेलल हैं, ये पैरेलल लाइन है, एक्सटेंड कर लो, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल 1 बराबर होएगा एंगल 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। मतलब ये पूरा एंगल, क्योंकि 1 और 2 बराबर थे, बाइसेक्टर था ना ये, ऐसे 3 और 4 बराबर थे, तो 1 का ट्वाइस मतलब ये पूरा एंगल बराबर होएगा 3 का ट्वाइस मतलब इस पूरे एंगल के, मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल का मतलब अगर मैं बीच में से ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये लाइनें ना लगाओ, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल अगर इसके बराबर है तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। यही तो हमें प्रूव करना था कि m इज पैरेलल टू n। तो आज यहीं तक करते हैं। मैंने 2 एग्जांपल्स कराए आपको एंड 2 थ्योरम्स कराई है इस चैप्टर की, तो ये आप अपनी फेयर नोटबुक्स में